दोस्तों, हरियाणा के विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेजों से इंजीनियरिंग की फील्ड में 3 वर्षीय व 2 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने का अंतिम व शानदार मौका बोर्ड द्वारा दिया जा रहा है। इसलिए जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक करने के इच्छुक हैं, वो सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दें। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रोजगार के हिसाब से बहुत ही शानदार कोर्स है, क्योंकि रोजगार पाने का यह सबसे शॉर्टकट मेथड है। यदि हम बात करें 10वीं के बाद केवल 3 साल का व 12वीं के बाद केवल 2 साल का डिप्लोमा करके आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा पॉलिटेक्निक बोर्ड ने भी एक MOU साइन किया हुआ है। MOU से मीनिंग समझे तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीन्स एक समझौता साइन किया हुआ है विभिन्न कंपनियों से, ताकि सभी विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी कंपनियों में प्लेस करवाया जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों एडमिशन की, क्योंकि हरियाणा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में अभी तक जो एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था वो ऑनलाइन मोड में चल रहा था। मीन्स ऑनलाइन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी मेरिट बेसिस, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग हुई थी उसी प्रकार से जैसे फर्स्ट हुई मीन्स मेरिट बेसिस। अब बहुत बेहतरीन और शानदार मौका है। अब जो मेथड है वो ऑफलाइन का है। मीन्स आपकी जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे। बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में या सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हो पाया। बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी थे जो किन्हीं कारणों से रजिस्ट्रेशन नहीं करने पाए और ना फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने पाए और ना ही सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने पाए। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जो हरियाणा से बाहर के राज्यों से हैं, मीन्स हरियाणा के बाहर दूसरे राज्यों से बिलोंग करते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को ये रिजर्वेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी शानदार मौका है। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कब होगी। तो ये बोर्ड की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है, आप देख सकते हैं 22/9/2021 को। इसके अनुसार दैनिक जागरण में आप चेक कर सकते हैं 25 सितंबर 2021 को, पंजाब केसरी में आप चेक कर सकते हैं 26 सितंबर 2021 को। इसके अलावा हरिभूमि न्यूज़पेपर में अखबार में चेक कर सकते हैं 27 नवंबर 2021 को, और दैनिक ट्रिब्यून में भी 27/9/2021 को आप चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सभी गाइडलाइंस बताई जाएंगी। उस न्यूज़पेपर में ये बताया जाएगा कि इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो भी संस्थान हैं, उनमें ओपन काउंसलिंग का क्या शेड्यूल रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो इंस्ट्रक्शंस की। इंस्टीट्यूट वाइज ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग रहेगी। मीन्स मेथड जो है वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन से मीनिंग क्या है, जो कंसर्न इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान आपके नज़दीक रहेंगे, उन सभी संस्थानों में ये सभी जो फॉर्म हैं वो ऑफलाइन मोड में जमा होंगे। या बात करें तो बहुत से ऐसे संस्थान भी हैं जो आपको मौका देंगे ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म लिया जाए। ऑनलाइन मोड में उनकी पर्सनल वेबसाइट के थ्रू हो सकता है या अदर कोई भी रिसोर्स हो सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है। जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग बोर्ड ने कोविड-19 का पालन करने का पूरा इसमें बताया है। इसके अलावा जो कंसर्न इंस्टीट्यूट रहेंगे उसमें एडवर्टाइज जो रहेगी वो इंस्टीट्यूट वाइज ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग, जिसमें सभी TFW के मीन्स ट्यूशन फीस वेवियर के, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, हरियाणा जनरल, सभी जो विद्यार्थी हैं इनके हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग वो आपको सीट मैट्रिक्स रहेगा। इसके अलावा बात करें तो एप्लीकेशन आपको जो जमा करवानी है वो अपने सभी जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ जमा करवानी है। जैसे बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कैटेगरी का सर्टिफिकेट, इनकम का सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल, वो अकॉर्डिंग टू जहाँ का जो विद्यार्थी है उसी हिसाब से उसको ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं।
जैसे बात करें फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, कोई विद्यार्थी हरियाणा जनरल से है या कोई विद्यार्थी आउटसाइड ऑफ हरियाणा से है, उस विद्यार्थी को अपनी 10th की फोटोकॉपी, जो फॉर्म रहेगा कंसर्न इंस्टीट्यूट का, उसका फॉर्म, उस फॉर्म पे आपकी फोटो लगा करके ये डॉक्यूमेंट जमा होंगे। बात करें किसी रिजर्व कैटेगरी की, मान लीजिए कोई विद्यार्थी शेड्यूल कास्ट का है, तो उस विद्यार्थी को शेड्यूल कास्ट की सर्टिफिकेट, 10th की सर्टिफिकेट यदि वो 10th का है, 12th का वो विद्यार्थी है 12th से डिप्लोमा करना चाहता है, तो उसकी 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, साथ में SC की शेड्यूल कास्ट की सर्टिफिकेट, ये और जो फॉर्म रहेगा कंसर्न इंस्टीट्यूट का वो आपको फिल करके जमा करना है। इसी प्रकार कोई विद्यार्थी BCA या BCB कैटेगरी का है, तो उन विद्यार्थियों को थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि वो सभी विद्यार्थी 10th के हैं तो 10th की सर्टिफिकेट, और 12th के हैं तो 10th और 12th की सर्टिफिकेट, साथ में उन सभी विद्यार्थियों को BC बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट जरूर अपनी रेडी रखें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो में भी आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा जो गाइडलाइंस है कि शेड्यूल जो रहेगा इंस्टीट्यूट वाइज ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग का, वो डिस्प्ले होगा कंसर्न जो इंस्टीट्यूट रहेगा, मीन्स जिस संस्थान के लिए आप अपने फॉर्म भर रहे हैं उन्हीं की वेबसाइट पे आप आसानी से चेक कर पाएंगे अपना रिजल्ट। एडमिशन लेने के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा फार्मेसी में, डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री में जो कोर्सेज हैं इनके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट वाइज ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो जो कंडक्ट होगी वो मेरिट बेसिस पे होगी। और मेरिट बेसिस से मीनिंग है कि आपका जो भी 10th है 12th है उसके टोटल नंबर काउंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वो मेरिट बनेगी और उसी के हिसाब से इंटर सी मेरिट जारी होगी। मीन्स आपको एक रैंक दिया जाएगा और उस रैंक के अनुसार आपकी वो प्रॉपरली एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट चलेगा। इसके अलावा बात करें तो जो इंस्टीट्यूट वाइज ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग रहेगी डिप्लोमा कोर्सेज के अकॉर्डिंग, वो इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग रहेगी, और जो इंस्ट्रक्शंस डिप्लोमा प्रोस्पेक्टस 2021 में दिया हुआ है उसी के अनुसार रहेंगी। जो मेरिट है कंसर्न कोर्स की वो ऑनलाइन होगी और जो इंस्टीट्यूट रहेगा उसकी वेबसाइट पे उसका प्रॉपरली सभी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा जब मेरिट की डिक्लेरेशन होगी तो जितनी भी वो फीस है जो डिप्लोमा प्रोस्पेक्टस है आप उसमें अपनी चेक कर सकते हैं, वो कलेक्ट की जाएगी कैंडिडेट्स के। अब वो डिपेंड करता है कि संस्थान में ऑनलाइन मेथड है या ऑफलाइन मेथड है, दोनों ऑप्शंस रहेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन मेथड, उसके अनुसार आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। विद्यार्थी को एडमिट करने से पहले इंस्टीट्यूट वाइज ओपन काउंसलिंग में यह संस्थान भी इंश्योर करे कि जो प्रीवियसली अलॉटेड सीट है, ये विशेष ध्यान रखें विद्यार्थी भी कि जो प्रीवियसली अलॉटेड सीट रहेगी, यदि किसी विद्यार्थी ने गलती से ओपन काउंसलिंग के लिए अपना फॉर्म दोबारा भर दिया, उसका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, तो सबसे पहले कंसर्न इंस्टीट्यूट उसकी सीट कैंसिल करेगा, उसी के बाद वो पार्टिसिपेशन करने पाएगा। ये सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपका कंप्लीटली जो है एडमिशन होगा। प्रोविजनल एक एडमिशन की स्लिप मिलेगी कैंडिडेट को। इंस्टीट्यूट वाइज जो ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग रहेगी वो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, मींस जो वैकेंट सीट्स हैं उन वैकेंट सीट्स के अनुसार होगी। वैकेंट सीट्स आप लोग अपनी चेक कर सकते हैं hsintra.hstes.gov.in पे, उन सभी के अकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ये ओपन काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। तो इसके लिए आपकी जितनी भी बची हुई सीटें रहेंगी प्रत्येक संस्थानों में, तो उन्हीं के अनुसार वो आपका प्रोसेस कंप्लीट चलेगा। सीट मैट्रिक्स में जो रिजर्वेशन रहेगा सबसे पहले उसके अनुसार चलेगा, उसके तुरंत बाद सभी वो एज ए जनरल काउंट होंगे विद्यार्थी और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ दी है कि एंटायर जो एक्सरसाइज है इंस्टीट्यूट वाइज ओपन काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग और एडमिशन जो कंप्लीट होगा उसकी जो अकॉर्डिंग टू अप टू द कट ऑफ डेट तक एज मेंशन इन की डेट्स आप डिप्लोमा प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं। तो कट ऑफ डेट तक ये एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीटली रहेगा। सभी जो एडमिशन के जो भी चीज़ें हैं प्रॉपरली विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग वो सभी अपलोड होंगी ऑनलाइन कट ऑफ डेट तक। संस्थान के जो कंसर्न प्राचार्य जी रहेंगे वो सभी ये जो मेरिट है उसकी सारी चीज़ें प्रॉपरली चेक करेंगे
और उनके लिए ये एक प्रकार का यूं मान लीजिए कि संस्थान का पूरा रिकॉर्ड, ये सभी चीज़ें चेक करने का एक प्रेशर रहेगा। अब बात करते हैं कि जो रिजर्वेशन है उसका क्या बेसिक प्रोसीजर है। इसमें एडमिशन TFW जो ट्यूशन फीस वेवियर से भरेंगे उनका एक अलग रिजर्वेशन है। एडमिशन EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उनका एक प्रॉपर अलग मेथड है। इसी प्रकार से एडमिशन इन HGST हरियाणा जनरल एंड KM कैटेगरी, तो ये सभी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। अब जो सभी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि कब से आपकी वो इंटर सी मेरिट का रिजल्ट जारी होगा। तो इंटर सी मेरिट या जो रैंक है ओपन काउंसलिंग के लिए, ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, वो विद्यार्थी ध्यान दें कि सबसे पहले 29 सितंबर 2021 को इंटर सी मेरिट रिजल्ट जारी होगा। इससे मीनिंग क्या है कि आप सभी विद्यार्थी अपने जो फॉर्म है वो 29 तारीख से पहले तक जमा कर सकते हैं। जिस संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं उस संस्थान में 28 इट मीन्स 29 से पहले 28 सितंबर 2021 तक अपने सभी फॉर्म जमा कर दें। उसके बाद आपके जो फॉर्म है वो जब नेक्स्ट कोई काउंसलिंग का यदि सीट वैकेंट्स बचती है तो उसके अनुसार ही वो होगा। अब यहां पे बात करते हैं कि इंटर सी मेरिट 29 को जारी हुई, उसके बाद इंस्टीट्यूट वाइज ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग सभी जो कैटेगरीज हैं, इट मींस जो विद्यार्थी SC के हैं शेड्यूल कास्ट, जो विद्यार्थी BC के हैं, जो विद्यार्थी ट्यूशन फीस वेवियर के हैं, जो विद्यार्थी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं मींस EWS कैटेगरी के हैं, तो जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूट वाइज ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग रहेगी वो 30 सितंबर 2021 को होगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात और इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे देखने वाली बात है, जो विद्यार्थी हरियाणा से बाहर के हैं उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है इसी रिजर्वेशन वाली आती है। तो ये जो रिजर्वेशन वाली प्रॉब्लम है उसका निपटारा उन सभी विद्यार्थियों के लिए 1 अक्टूबर 2021 को होगा। इससे मीनिंग क्या है कि इंस्टीट्यूट वाइज ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग रहेगी जिसमें किसी रिजर्वेशन का कोई लेना देना नहीं रहेगा। इट मींस सभी जो रिजर्व कैटेगरी हैं वो मर्ज हो जाएंगी और एक कॉमन आपकी मेरिट बनेगी और कॉमन मेरिट बिना किसी रिजर्वेशन के बनेगी। तो उसके लिए आपका जो शेड्यूल है वो है 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 को हरियाणा से बाहर के विद्यार्थियों के लिए बेस्ट चांस रहेगा। इसके अलावा हरियाणा जनरल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत शानदार मौका रहेगा। तो इस प्रकार से आपके ये एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। ऑफलाइन जो मोड है मींस ओपन जो काउंसलिंग होने वाली है उस काउंसलिंग में आपका बहुत ही शानदार ये प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। इसकी सहायता से आप आसानी से अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों। सभी विद्यार्थी 29 तारीख से पहले 29 सितंबर 2021 से पहले तक जिस संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे अपने फॉर्म ऑफलाइन मोड में जाकर के जमा कर दें, क्योंकि उसके बाद जो प्रोसेस रहेगा वो कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा। मेरिट भी उसी संस्थान की वेबसाइट पे चेक कर पाएंगे जो कि 29 सितंबर 2021 को जारी होगी। उसी संस्थान की ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर आप अपना काउंसलिंग का रिजल्ट भी चेक करने पाएंगे, क्योंकि ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग 30 सितंबर 2021 को होगी पहली। इसके बाद बिना जो रिजर्वेशन की रहेगी वो आपकी 1 अक्टूबर 2021 को रहेगी। यही दोस्तों इस वीडियो में था। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यही इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी। थैंक यू दोस्तों।